अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप या कॉइल भी आप कह सकते हैं। तो ये बियोट सीवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। तो चलिए वर्किंग स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ हमने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लर्न करनी है। तो स्टेप नंबर 1 है, तो सबसे पहले हम करेंगे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ ऑफ एलिमेंट्स। हम कॉइल के दो लेंथ बनाएंगे, एलिमेंट्स बनाएंगे। इसके बाद हम बियोट सीवर्ट लॉ को यूज करेंगे और देन फिर हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर और पूरे सर्कल की लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये रहे लर्निंग स्टेप्स। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक लूप है जिसमें से करंट गुजर रही है और उसका एक सेंट्रल एक्सिस है। देखें जी, कंसीडर वी हैव अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विद सेंट्रल एक्सिस एज शोन इन फिगर। तो ये देखें, ये एक लूप है और ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका सेंट्रल एक्सिस है जो कि इसके सेंटर में से गुजर रहा है। Let R is the radius of the circular loop and I is the amount of current passing through the loop। तो ये देखें जी, आपके पास R क्या है, इस सर्कुलर लूप का रेडियस है, और I क्या है, जो इस पूरे सर्कल में से करंट फ्लो हो रही है, उसको हमने I सपोज कर लिया। ओके, एंड लेट P इज द पर्टिकुलर पॉइंट। ये वो P पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना चाहते हैं कि इस वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो लेट P इज द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, यानी करंट कैरिंग लूप। ओके, ठीक हो गया जी। की तरफ बढ़ते हैं। Now consider two length elements ds of circular loop which exist symmetrically opposite on the diameter of the loop। तो हमने क्या करना है, एक यहाँ पे लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेना है और एक इसके बिल्कुल डायमीट्रिकली ऑपोजिट। ठीक हो गया जी। तो ये देखें, एक लेंथ एलिमेंट ये है एल एल पोजीशन के ऊपर और एक एम पोजीशन के ऊपर। तो दोनों का साइज हमने डी एस और डी एस ही लेना है। और इस पूरी लूप में से और इस डी एस एलिमेंट में से जो करंट गुजर रही है वो आई है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, लेट द पर्टिकुलर पॉइंट P लाइज एट हाइट Z from the center of the loop and distance R from the length element L and M। तो अब ये क्या है जी, यहाँ से देखिए जी, यहाँ से लेके इस पॉइंट की लेंथ जो है वो R है और यहाँ से भी R है, और इस पॉइंट P की सेंट्रल पॉइंट से जो हाइट है वो Z है, जैसे कि आपको नजर यहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है। Now the magnetic field dB at point P due to length element sorry, due to length element L is। अब सिर्फ इस पॉइंट की वजह से, अभी हमने इस पॉइंट को नहीं कंसीडर करना, इस एलिमेंट को, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इतने हिस्से की। तो इतने हिस्से की वजह से पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन देखें, ये देखिए, ये इस डायरेक्शन के अलोंग होगा। आपने इसको, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इसको आगे प्रोसीड कर देना है ये। तो ये डी बी एल होगा, यानी एल लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेगा, हमने इस्तेमाल करना है बियोट सीवर्ट लॉ को। तो बाय यूजिंग बियोट सीवर्ट लॉ, तो डी बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एस साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये बियोट सीवर्ट लॉ का फार्मूला होता है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, चूंकि जो कि करंट एलिमेंट और ये आर के दरमियान एंगल है, ये 90 बनता है। इसलिए आपने ये 90 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो साइन 90 1 के इक्वल होता है। यहाँ से साइन अब वैनिश हो जाएगा, ये आपको नजर नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये डी बी एल जो है, यानी इस लेंथ एलिमेंट का ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। ओके, अब इसी तरह हम एम पॉइंट, एम पोजीशन के ऊपर जो लेंथ एलिमेंट है डी एस है, तो उसकी हम पी पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये डी बी एल इस तरफ था, तो डी बी एम इस तरफ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। उसका तरीका ये है कि आपने इनको ऐसे ज्वाइन करना है पॉइंट पी के साथ और आगे प्रोसीड कर देना है। और ये एंगल भी बनेगा, इस एंगल को हमने अल्फा कहना है। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट, ये एंगल आपने ख्याल रखना है कि ये एंगल आपका अल्फा बनेगा। ये एंगल भी अल्फा है आपका और ये एंगल भी अल्फा है। तो ये दोनों एंगल अल्फा है, जबकि ये इधर भी बन रहा है, ये एंगल अल्फा है।
तो इसको आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि ये और ये एंगल भी सेम इसका रेडियस के साथ जो एंगल है ये अल्फा एंगल बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब DBM उसी तरह जैसे हमने DBL निकाला था, इसी तरह सेम डॉट सी वर्ड ला लगाएंगे। और ये अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि DBM और DBL मैग्नीट्यूड वाइज आपस में इक्वल हैं एंड से दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे जी, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी को आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ DBL एंड DBM। तो पहले DBL और फिर DBM के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं। तो ये फर्ज के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो अब यहाँ पे आपने इस वाले DBL के दो कंपोनेंट बनाने हैं। तो ये देखें, एक ये येलो कलर वाला है और एक ये वाला है। तो ये चूंकि एंगल के साथ है तो ये वाला एक्स कंपोनेंट है, रेड कलर वाला जो है वो एक्स कंपोनेंट है, और ये येलो कलर वाला क्या है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये देखें, DBL is x is equal to DBL cos alpha, x horizontal component है, एंड DBL y is equal to DBL sin alpha, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये एंगल के साथ बन रहा है। सिमिलरली अब हमने इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं एंड सिमिलरली फॉर DBM क्या होंगे, ये देखिए इसके भी दो कंपोनेंट, एक येलो कलर का है और एक अगेन रेड कलर का है, जो उसी के साथ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये जो ये एंगल है, ये एंगल आपने इसको अल्फा कंसीडर करना है। ये एंगल भी अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, और इधर से ये स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ ये जो एंगल है ये भी आपने अल्फा ही सपोज करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। इसके सिमिलरली हमने कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं DBM के। तो DBM एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DBM कॉस अल्फा, और इसी तरह ये वर्टिकल कंपोनेंट DBM वाई DBM साइन अल्फा के इक्वल होगा। अब आपने रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट निकाले, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करें। तो द रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट क्या होगा, आप एक्स कंपोनेंट का ये और इसका DBL वाले का एक्स कंपोनेंट ऐड कर देंगे। तो ये चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में है, तो लिहाजा ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 के तहत कहा हुआ है कि DBL और DBM चूंकि आपस में इक्वल है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम आप इसको DBL और इसको भी DBL कर देंगे। तो ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 DBL cos अल्फा। तो ये क्या है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। अब इसी तरह हमने अलोंग वाई एक्सिस करना है, यानी हम ये येलो वाले कंपोनेंट्स को ऐड करें। तो सिमिलरली द रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट इज गिवन एज, तो ये आ जाएगा DBY इज इक्वल टू DBL साइन अल्फा प्लस माइनस DBM साइन अल्फा। ये माइनस इसलिए लगाया कि ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अब आपने को पता है कि DBL और DBM आपस में इक्वल होते हैं, तो आपने यहाँ पे DM कर देना, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जवाब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। Now the resultant magnetic field at point P due to length elements L and M। तो वेक्टर सम हमने यहाँ पे लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इनका हमने वेक्टर सम लेना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे वैल्यू हमने पुट करनी है। यहाँ पे वैल्यू तो ये 0 आएगी और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 DBL cos अल्फा होल का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 DBL cos अल्फा। अब हमने यहाँ पे दो वैल्यूज पुट करनी है, एक DBL की वैल्यू पुट करनी है और एक कॉज अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो जी ये DBL की वैल्यू ये पुट की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDS ओवर आर स्क्वेयर, और ये कॉज अल्फा अभी हमने वैसे लिख दिया। अभी हम डायग्राम को देखेंगे, तो डायग्राम में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसकी बनानी है, जो कि कैपिटल आर ओवर स्मॉल। तो यहाँ पे आपने इसको नाउ फ्रॉम द डायग्राम वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के तहत कॉज अल्फा जो होता है वो आर अपॉन स्मॉल आर होता है। अब इतनी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ये वैल्यू आ गई, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आर स्क्वेयर और आर मल्टीप्लाई होके आर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा। तो आल्सो फ्रॉम द डायग्राम पाइथागोरियन थ्योरम लगाया कि कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज किया और यहाँ पे आर की वैल्यू ये निकलेगी, आर इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 1/2।
ये स्टूडेंट वैल्यू, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, जिसकी वजह से ये 3/2, ये 1/2 की बजाय 3/2 हो जाएगा। ये देखिए, ये 1/2 की बजाय 3/2 हो गया। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे आ गई। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप। ड्यू टू होल लूप लेने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ एल और एम की वजह से। अगर आपने पूरी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन के साथ लिमिट भी अप्लाई कर। तो देखिए, पहले तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, फिर आपने 0 से पाई आर, चूंकि आपने दो एलिमेंट लिए थे, एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट तक का जो फासला है वो हाफ सर्क्यूमफेरेंस के इक्वल है। यानी आपने पूरा सर्कल नहीं, हाफ सर्कल कंसीडर करना है यहाँ पे। तो हाफ सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस पाई आर होता है। तो लिहाजा आपने यहाँ पे डिस्टेंस लिमिट जो है वो 0 से पाई आर लेनी है। अब यहाँ पे सिर्फ डी एस जो है वो क्या है, वेरिएबल है। इसके अलावा हर चीज क्या है वो ट्रीट होगी एज ए कांस्टेंट और इंटीग्रेशन से आउट हो जाएगी। ये देखिए, ये सिर्फ डी एस यहाँ बचेगा, बाकी हर चीज जो है ना यहाँ से आउट होगी। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पाई आर माइनस लोअर लिमिट 0। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप, पूरी लूप की वजह से किसी एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होगा। इसको अच्छी तरह रिजल्ट को याद रखना है। ये देखिए लिखा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल एक्सिस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, या वायर या कॉइल भी आप इसको लिख सकते हैं। अब जी एक स्पेशल केस लेके चलते हैं जी। स्पेशल केस ये है कि सपोज कर लिया पॉइंट पी जो है वो लाई करता है सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर। तो अगर पी जो है वो नीचे सेंटर के ऊपर गिर जाएगा तो उसकी हाइट तो 0 हो जाएगी, मीन जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब ये जेड की वैल्यू आप यहाँ पे, जहाँ भी आपको जेड नजर आ रहा है, यहाँ पे जेड पुट कर लेंगे। तो जब जेड यहाँ पुट करेंगे, मजीद आपने इसको जब सिंप्लीफाई किया, ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन अपॉन आई म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 1 ओवर आई ओवर आर। सो अगर लूप के बहुत सारे टर्न हैं, इफ लूप हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर लूप के एन टर्म्स हैं, देन आपने एन से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल आंसर ये आपके पास आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर। तो स्टूडेंट, ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप मुझे अपने कमेंट से और अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह।